चलो देखना यार, जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बताया था शायद उस दिन कि हीट जब भी, समझने बात को, कंडक्टर से जब भी करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो में करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर में यहाँ पे बीच में क्या पाया जाता है, पॉजिटिव इमोबाइल आयन पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, मतलब न्यूक्लियस वगैरह रहता है, रहेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है किससे टकराता है, न्यूक्लियस से टकराता है, कॉलिजन करता है। पहले पढ़े, जब वो न्यूक्लियस टकराएगा तो जो कॉलिजन करके कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है नहीं होती है, उसकी एनर्जी घटती है नहीं घटती है, घटती है। जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में निकलती है, हीट के फॉर्म में निकलती है। हीट के फॉर्म, वही हीट का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, आई स्क्वायर आर टी। कितना होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी, टाइम को टी की स्मॉल टी से देखना, ठीक है। या फॉर्मूला रहेगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, या फॉर्मूला रहेगा वी आई इंटू टी, ठीक है। ये किसका फार्मूला है, हीट का फार्मूला है, कितना, आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाई आर टी इक्वल टू, और ये बोले वी आई टी, तीन फार्मूले हो गए, ठीक है। एक हमने पढ़ा था, अरे हीट का फार्मूला और पढ़ा था, जब टेम्परेचर चेंज होता है। ये हीट का फार्मूला क्या है, जब किसी रेजिस्टेंस से करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रॉन वगैरह फ्लो कर रहा होगा, तो करंट फ्लो होने की वजह जो हीट होती है वो कितना है, आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाई आर टी और वी आई टी। मैं कहूँ कि अगर मैं कहूँ कि किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हीट को एब्जॉर्व कर रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो जो हीट एब्जॉर्व करता है उसका फॉर्मूला कहता है एम एस क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना क्या होगा, जब हीट रिलीज होगी, जो हीट रिलीज होगी वो एम एस डेल्टा थीटा के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती, ये भी हीट है और ये भी हीट है। मतलब इसने जो हीट रिलीज किया, बॉडी क्या हुआ, करंट फ्लो होने की वजह से जो हीट रिलीज हुई वो किसी ने मान लो अब्जॉर्व कर लिया, उसका टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये जो हीट है किस फॉर्म में गई, इस वाले फॉर्म में गई नहीं गई, तो ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं अगर कभी क्वेश्चन में से दिया रहे, ठीक है। अगर आई वेरिएबल होता है तो फॉर्मूला जो हीट का रहेगा क्या रहेगा, आई स्क्वायर आर डी टी रहेगा, ठीक है। इतना कुछ अभी नहीं करना, इतना हम लोग को नहीं आने वाला था। यहाँ चीज़ें देखो, आई का फंक्शन हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में रहेगा, कर लेना, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आगे चेक करना, ये क्वेश्चन एक बार आप लोग क्लास में कराया था, एक बार देख लेना। लिखा 10 आइडेंटिकल सेल कनेक्टेड इन सीरीज आर नीडेड टू हीट ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है। यहाँ पे पूरी बात बोला कि 10 आइडेंटिकल सेल है, वो कनेक्टेड है, किससे कनेक्ट है, कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट है। अब कुछ नहीं बोल रहा है कि वो किस तरह सेम ऑर्डर अपोजिट है, तो क्या मानोगे, सेम ऑर्डर में कनेक्ट होंगे सीरीज में। आर नीडेड टू हीट ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, एक वायर इसकी लेंथ करनी है 1 मीटर एड्रेस करना है, आर है, कितने से हीट कर रहे हैं, बाई 10 डिग्री सेल्सियस इन टाइम टी, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से इसको हीट किया जा रहा है। बोला हाउ मेनी सेल विल बी रिक्वायर्ड टू हीट द वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, 1 मीटर के लिए इतना बात कर रहा है। बोला कि कितनी सेल की रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायर्ड टू हीट द वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर की लेंथ को हीट करने के लिए ऑफ द सेम रेडियस बाय द सेम टेम्परेचर इन टाइम टी, सेम टेम्परेचर बाई टाइम टी। ध्यान देना क्या करना चाह रहा है, यहाँ पे ये टेम्परेचर को, जो चेंजिंग टेम्परेचर को क्या रख रहा है, सेम रख रहा है, टाइम को क्या रख रहा है, सेम रख रहा है, लेंथ पहले 1 मीटर, बाद में क्या कर दे रहा है 2 मीटर। पहले सेल करने थे 10 थे, वही पूछ रहा है कि अगर मैं कह रहा हूँ, वही पूछ रहा है कि सेम विल बी रिक्वायर्ड टू हीट द वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, फिर बोला कि अब कितने सेल की जरूरत यहाँ पड़ेगी। बात यही है, यहाँ पे देखो, क्योंकि ये सेल सीरीज में होंगे, सब आइडेंटिकल है, तो यहाँ करेगा 10 इंटू ई आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, अरे 10 इंटू ई आएगा कि नहीं आएगा, इक्विवेलेंट आ जाएगा। बताना यहाँ पे क्या, यहाँ पे स्मॉल आर की कोई बात हो रही है क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस कहीं कुछ बात कर रहा है, नहीं कर, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना मान लोगे, 0 मान लोगे। एक क्या रेजिस्टेंस कैपिटल आर की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, तो यहाँ मान लेना, ठीक है। यहाँ से एक वायर की लेंथ 1 मीटर, रेडियस आर वगैरह, यहाँ पे इससे तुम आई की वैल्यू निकालना, आई की वैल्यू निकालोगे, ये जो आई की वैल्यू है तुम्हें पता है क्या होता है, बताना क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर टी होता है, ये बोले आई स्क्वायर आर टी तो नहीं होता है, फॉर्मूला हीट का था इसका, क्या आई स्क्वायर आर टी में डेल्टा सी बराबर होगा नहीं होगा, आई कितना था 10 आई निकालोगे, यहाँ से 10 बाई आर आएगा, ये रखना इसके बराबर, यहाँ से कुछ आंसर है। फिर ये तुम जब इसका लेंथ वगैरह बढ़ाओगे, मास वगैरह बढ़ाओगे, यहाँ पे चीज़ें हैं, इसको एक बार देख लेना सही से, टाइम यहाँ से ये चीज़ें आना दिख लेना, ठीक है। आप लोग क्लास अपना ये कर लेना, ठीक है। मैं एक चीज़ें आ रहा हूँ पावर पे, एक बार क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, मैं सीधे किस बार आ रहा हूँ, पावर पे आ रहा हूँ। पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये बोले रेट ऑफ एनर्जी रेडिएट, इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। भाई जो हीट है, पावर हीट मतलब, अरे पावर क्या था, वर्क डन अपॉन में टाइम, यही था पावर। तो हीट क्या, यहाँ पर क्या रहेगा, वर्क डन मतलब क्या है, वर्क डन क्या होता है, हीट, तो यहाँ पे हीट अपॉन में टाइम क्या कर रहा है, पावर। बताओ, तो टाइम से तुम यहाँ डिवाइड करो तो यहाँ टाइम टी क्या हो जाएगा, जो हीट में टाइम तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पावर फॉर्मूला क्या आया, आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर वी आई, ठीक है, ये पावर फॉर्मूला आ गया। अब मैं बोलूँ कि कोई एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, कोई एक एक्सटर्नल वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक सेल के अक्रॉस सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। अब तुमसे अगर क्वेश्चन पूछ लेना कि पावर को मैक्सिमम करने के लिए क्या करें, इस कॉम्बिनेशन, यही सिंपल कॉम्बिनेशन यही है, ये सिंपल कॉम्बिनेशन है, ये क्या है, सिंपल कॉम्बिनेशन है। अब मैं तुमसे क्वेश्चन में पूछ लूँ, ये सिंपल कॉम्बिनेशन, मैंने पूछा कि मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सेल टू लोड, इस सेल से क्या लोड तक, इस जो लोड रेजिस्टेंस बाहर वाला रेजिस्टेंस है, क्या इस पर पावर ट्रांसफर होगी कि नहीं होगी, होगी। ध्यान कैसे, जब यहाँ से इसमें करंट जाएगा, करंट कहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ करेगा, जब करंट यहाँ जाएगा तो इसमें क्या निकलेगी,
हीट निकलेगा। ये हीट एनर्जी आई कहाँ से, ये जो एनर्जी आ रही ये दे रहा है, कौन दे रहा है, ये एनर्जी ये दे रहा है, ये एनर्जी दे रहा है। तो यहाँ पे जब यार कुछ एनर्जी तो यूज हो जा रही है, कुछ एनर्जी क्या हो रही है, हीट के फॉर्म में रेडिएट हो जा रही है, डिसिपेट हो जा रही है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सेल टू लोड, इस सेल से लोड रेजिस्टेंस तक कितनी पावर ट्रांसफर होगी मैक्सिमम, ये निकालने को बोल रहा है। तो एक कंडीशन आप लोगों को मैंने शायद डायरेक्ट बता था, उस कंडीशन को याद रखना। अगर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हो जाती है तो उस टाइम पे जो पावर ट्रांसफर होगी सेल से लेके कहाँ तक लोड रेजिस्टेंस पर, वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, पी का फार्मूला क्या है, पी का फार्मूला क्या है, पी का फार्मूला क्या है हमारे पास, आई स्क्वायर आर है। पी का फार्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर है, या बोले वी स्क्वायर बाई आर है, या बोले क्या है, वी इंटू आई है। मुझे निकालना क्या है यहाँ पे, पी मैक्स करना, पी क्या करना है, मैक्स करना। पी मैक्स की कंडीशन क्या बताई है, कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के सेल के बराबर हो जाएगा। तो ये लिखा आई, ये क्या लिखा आई, इसमें करेंगे ना फ्लो कर, बताओ डायरेक्ट ब्लॉक, इसमें करेंगे बेसिक फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है कि नहीं है। तो मैंने बोला कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों क्या है, बराबर है। अगर मैंने कैपिटल आर को स्मॉल आर के बराबर मान लिया है तो क्या मैं यहाँ स्मॉल आर लिख सकता हूँ, तो स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आई इक्वल टू कितना आ गया, ई अपॉन में 2r। तो पी मैक्स मुझे निकालना है, मतलब पी मैक्स की कंडीशन क्या है, बताओ ये क्या आ गया, आई मैक्स आएगा नहीं आया, आई मैक्स क्यों, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों क्या है, बराबर। जितना ज़्यादा करंट जाएगा उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा करंट जा रहा है, क्या उतना ज़्यादा हीट फ्लो होगी नहीं होगी, रेडिएट होगी नहीं होगी, होगी। तो ये मैंने आई के मैक्सिमम वैल्यू यहाँ लिखा, आई की क्या, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, आई की मैक्सिमम लिखी, यहाँ के लिए स्मॉल आर की पी इक्वल टू आई स्क्वायर, कौन सा रेजिस्टेंस यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस दिया, यहाँ वैल्यू निकाली, कैपिटल आर लिखो या स्मॉल आर लिखो, बात क्या है, सेम है, क्योंकि कैपिटल स्मॉल आर दोनों क्या है वहाँ पे बराबर है, इसलिए पी इक्वल करेगा आई स्क्वायर स्मॉल आर लिख दिया। पी इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल होता है आई स्क्वायर आर, इसमें क्या करने जा रहा है और इसका रेजिस्टेंस लिखते हैं, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस वो स्मॉल आर के बराबर है कि नहीं, बराबर है, बराबर है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, स्मॉल आर लिख दिया। समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है यहाँ पे। अब बताओ यहाँ से वैल्यू सॉल्व किया है, इधर सॉल्व करके आंसर करना है पी मैक्स स्क्वायर बाई 4r। तो तुम्हें पी मैक्स का निकालने के लिए एक कंडीशन याद रखना, सीधे लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वाली कंडीशन याद है, ये इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। एक कंडीशन अब तुम्हें पी मैक्स की वैल्यू अगर तुमने को क्या करा, स्क्वायर बाई 4 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस कर दो या 4 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दोनों क्या है बराबर है। तो 4 इंटू कैपिटल आर लिखो या 4 इंटू स्मॉल आर लिखो, बात क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये पी मैक्स की वैल्यू आ गई है, एक बार कॉपी में लिखो और मेरे साथ याद कर लो, क्या लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये वाली बात याद करो, ठीक है। अब अगर ये याद कर लोगे डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी, पी मैक्स वर्सेस कैपिटल आर, पी मैक्स वर्सेस कैपिटल आर ग्राफ जो बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। कहाँ मैक्सिमम कब होता है, ध्यान देना, मैक्सिमम कब होता है जब कैपिटल आर स्मॉल, ध्यान दीजिए, जब ये कैपिटल आर जो ये वैल्यू, ये क्या है कैपिटल आर दिया है, ये क्या थी पी मैक्स, जब कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर हो जाएगी उस टाइम जो पावर है क्या आएगा मैक्सिमम। ये डायरेक्ट प्रैक्टिकल ग्राफ है, डायरेक्ट इसको याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन देखो जो पूछा गया है वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान देना, अच्छा समझना। लिखा सेल लोड, सेल क्या है, एक सेल है जिसका इंटरनेशनल कितना है 2r है, बोला कि लोड रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल आर है, इज वेरिएड फ्रॉम 4 ओम टू 2 ओम। क्या लोड रेजिस्टेंस जो है वेरिएबल है कि नहीं है, यहाँ बनाया, तो लोड रेजिस्टेंस ध्यान देना, लोड रेजिस्टेंस को यहाँ वेरिएबल क्यों बनाया है, लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल इसलिए बनाया है ताकि हम लोग लोड स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस को देख के, क्योंकि सेल में कोई चेंज नहीं कर सकते, चेंज कहाँ करेंगे, हमारे पास यही तो एक्सटर्नल है, तो चेंज कहाँ करने जाएंगे, यहीं जाएंगे। तो हम लोग को जब पावर मैक्सिमम जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है क्या नहीं कर देंगे, स्मॉल आर के बराबर कर देंगे, तो उस टाइम क्या हो जाएगी, पावर मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा है सेल दिया है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल इंटरनल कितना है, इतना करना है, यहाँ पे 2 ओम है, स्मॉल आर के ऊपर 2 ओम, देखो यार क्या लिखा है, स्मॉल कितना वैल्यू 2 ओम है। फिर बोला लोड रेजिस्टेंस कितना है, आर है, इसको वेरी कर रहे हैं 4 ओम से लेके 10 ओम तक। बोला द ग्राफ ऑफ पी वर्सेस आर विल बी, ये पी वर्सेस आर ग्राफ क्या होगा, बढ़ेगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा, या फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, या कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे कुछ नहीं ऑप्शन है। सोचो, समझना, पूरी बात समझना मेरी बात, यहाँ पे पूरी बात यहाँ समझना। बोला कि इंटरनेशनल कितना है, बोलो इंटरनेशनल कितना है 2 ओम है, ये वाले को नहीं दे रहा है, ये क्या रहता है 4 ओम से 10 ओम दे रहा है। बताओ अगर 4 ओम से 10 ओम दे रहा है, बताओ मतलब ये वाली, बताओ ये वाली क्या है, बताना आप लोग अच्छे समझना, ये वैल्यू क्या दे रहा है, मान लो ये एग्जांपल लेना 4 ओम से 10 ओम, बताना ये इंटरनेशनल वैल्यू क्यों नहीं दे रहा है, बोलो इंटरनेशनल वैल्यू क्यों नहीं दे रहा है, 2 ओम दे रहा है, तो ये क्या मान लिया 2 मान लिया, यहाँ क्या होगा मान लो 0 होगा, यही तो, ये क्या इंटरनेशनल वैल्यू यहाँ मैक्सिमम होती नहीं होती है, जब इंटरनेशनल के बराबर होता है इसकी वैल्यू तो क्या मैक्सिमम होती है, तो यहाँ मान लिया 2 ओम इसने बोला है। फिर बोल रहा है ना जो इसकी जो कैपिटल आर की वैल्यू वो कहाँ जाए 4 ओम से 10 ओम जा रही है, अगर 4 ओम से 10 ओम जाए तो 4 ओम से 10 ओम इधर है कि 4 ओम से 10 ओम इधर है, इस साइड है ना, अगर 4 ओम से 10 ओम इधर है तो बताओ इधर जो अगर तुम 4 से 10 तक जा रहे हो तो पावर बढ़ रही है घट रही है, कंटिन्यूसली घट रही है, तो यहाँ आंसर क्या है कंटिन्यूसली डिक्रीज।
अगर तुम्हें स्मॉल आर की वैल्यू 2 ओम दिया है, अगर उसमें क्वेश्चन बोलता है कि कैपिटल आर की वैल्यू 0 से लेकर 2 ओम हम लोग कर रहे हैं, तो बताओ पावर क्या होती, कंटिन्यूसली इंक्रीज करती। अगर उसने स्मॉल इंटरनेशनल की वैल्यू, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसमें एडवांस में क्वेश्चन ये पूछा गया, अगर इंटरनेशनल वैल्यू 2 ओम दिया है और तुमसे बोलता वहाँ यही तुमसे यही लिखना है, यहाँ पर लिखना ग्राफ में, अगर तुमसे बोलता इंटरनेशनल करना 2 ओम है और तुमसे क्वेश्चन बोलता कि बताओ जो कैपिटल आर की वैल्यू है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 से लेके 4 ओम तक इंक्रीज कर रहे हैं। तो 0 से लेकर 4 तक इंक्रीज, तो पहले हम लोग आंसर कर लेते, 0 से लेकर 2 जाते, पहले फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, तो ऑप्शन फर्स्ट डिक्रीज। यहाँ से समझना इस बात क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़े क्वेश्चन था कि नहीं था। फिर देखो ये क्वेश्चन, विच पावर कांट बी ऑब्टेन फ्रॉम सेल, कौन सी पावर सेल से नहीं मिलेगी हमें, कौन सी पावर हमें सेल से नहीं मिलेगी। तो आओ निकालते हैं, हम फॉर्मूला निकालते हैं। सबसे पहले होता है ना, अगर मुझे किसी की मैक्सिमम वैल्यू निकल जाती है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या होती है कि उससे ज्यादा उसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, उससे तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो मुझसे बोला कि इसमें से चार ऑप्शन है, इसमें से कि ये ग्राफ ये क्या दिया, ये एक कॉम्बिनेशन दिया सेल का, ये सिंपल कॉम्बिनेशन दिया है, और तुमसे बोल रहा कौन सी वैल्यू इसके लिए, कौन सी वैल्यू पावर की यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो मुझे पता है कि इसकी लिमिट है एक जो है मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू निकाल दूँ तो मैक्सिमम से ज़्यादा कोई वैल्यू पॉसिबल रहेगी नहीं, तो मैं मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे निकाल देता हूँ। मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, P = E²/4R, 4 इंटू स्मॉल आर, 4 इंटू कैपिटल आर है कि नहीं है, तो यहाँ लिखा P = E²/4 स्मॉल आर। बताओ स्मॉल आर कितना दिया है, 3 दे रहा है, यहाँ वैल्यू रखना कितना 3 वाट, मतलब यहाँ जो P मैक्स इसके लिए कितना आ रहा है 3 वाट है, मतलब इससे ज्यादा पावर नहीं दे सकता, इससे ज्यादा पावर नहीं दे सकता। तो बताओ ऑप्शन में क्या है, 1 वाट पॉसिबल है नहीं, अरे 1 वाट तो 3 से कम है, पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, P मैक्स वैल्यू 4 वाट पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल, ये क्वेश्चन है। फिर देखना क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस, कैलकुलेट रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस, ये कैपिटल आर दिया, ये 2 आर दिया है, और तुमसे बोला कि कितना रेशियो, यहाँ पर रेशियो निकालो पावर कितने डिसिपेटेड हो रही है दोनों में, डिसिपेट मतलब क्या, खर्च कितनी हो रही है, यहाँ से ये वोल्ट ये यहाँ से क्या पावर जा रही है, मतलब यहाँ से क्या करंट जा रहा है, मतलब क्या पावर जा रहा है, कुछ पावर यहाँ पर है, कुछ पावर यहाँ पर रहेगी। तो बोल रहा है ये कितनी पावर खर्च कर रहा है, ये कितनी पावर यूज कर रहा है, ये कितना खर्च कर रहा है और ये कितना खर्च कर रहा है, वही निकालना है। तो बताओ पावर का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, V²/R, V × I, और क्या होता है I²R। बताना आप लोग, मैं यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, V²/R लगाऊं या I²R लगाऊं, I²R लगाऊं। क्यों I²R लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों सीरीज में, एक नहीं सीरीज में अगर दोनों सीरीज, तो करंट क्या है यहाँ पे सेम है, तो मुझे करंट के बारे में जब पता तो मैं किसी फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, करंट वाला, P = I²R लगा दिया। अब बता P = I²R फॉर्मूला लगा लो, क्या दोनों करंट सेम है, हाँ पावर के बारे में पूछ रहा है, तो करंट क्या किया, हटा दिया, रेशियो बनाना है, P1/P2 लिखा, बताओ क्या डायरेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा, R1/R2, आंसर यहाँ से बताओ, R1 कितना है, R है, R2 कितना 2R, कितना रेशियो आ गया 1:2। सिंपल पावर के बारे में समझते रहो मेरा, ठीक है। फिर ये देखो अब ये क्वेश्चन दिया, लिखा है R2, ये लिखा है कैपिटल आर, ये लिखा है 2R। फिर यहाँ भी पूछा वही क्वेश्चन, यहाँ पर भी P1/P2 निकालो। अब बताओ यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, I²R, ये V²/R, क्योंकि यहाँ वोल्टेज क्या सेम, तो यहाँ वोल्टेज क्या कर दिया, हटा दिया, सेम रहेगा दोनों में, तो यहाँ पर रेशियो क्या उल्टा बनना, यहाँ पर 2:1, यहाँ 1:2, सिंपल क्वेश्चन। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखते हैं, ध्यान देना यहाँ क्या लिखा है, R लिखा है, 5 ओम लिखा है, और ये लिखा है बैटरी का जो लिखा है 10 वोल्ट लिखा है, और लिखा है पावर जो डिसिपेट हो रही है, टोटल पावर, ध्यान देना कि कौन सी पावर दे रहा है, टोटल पावर कहाँ लिखा है 30 वाट लिखा है, तो ये बोला कि R ओम यूज कर रहा है, R ओम की पावर 5 ओम की पावर, ये बोल रहा है क्या, नहीं, ये क्या दिया यहाँ पे, टोटल जो डिसिपेट हो रही, जो टोटल खर्च जो यूज कर रही है, दोनों मिला के कितना यूज कर रहे हैं, 30 वाट पावर यूज कर रहे हैं सेल के, ठीक है। तुमसे पूछा रेजिस्टेंस के बारे में, स्मॉल आर कैपिटल आर के बारे में पूछा, तो बताओ हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास पावर फॉर्मूला कितना है, I²R या V²/R। बताना मुझे यहाँ पे मैं P = V²/R लगाऊं या P net = V²/R net लगाऊं। P net = V²/R net क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मुझे P क्या पता है, P क्या R का पता है, P क्या 5 का पता है, मुझे P net पता है, तो मैंने यहाँ क्या, अगर मैंने यहाँ नेट लिखा तो R भी क्या लूंगा, नेट लूंगा, V भी क्या लूंगा, नेट वोल्टेज लूंगा। बताना आप लोग, जो V नेट वोल्टेज मतलब क्या होता है, यही तो वोल्टेज सेल वाला होता है। नेट वोल्टेज कितना दिया यहाँ पे 10 × 10 हो जाएगा V², और कैपिटल R मुझे क्या R नेट निकाल लो यहाँ से, R नेट, P नेट पता है, R नेट, अगर R नेट अगर आ गया है तो तुम्हें पता है यहाँ पे ये दोनों जो है R नेट मतलब यही दोनों मिलकर R नेट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ये दोनों मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन है या पहला कॉम्बिनेशन है, पहले कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, R नेट में क्या फॉर्मूला होगा, R1 R2 R1 + R2। बताओ R1 कितना है, R है, R2 कितना है 5 है, R1 कितना R है, R2 + R है, ये क्या है, R नेट है, R नेट को भी निकाले नहीं निकाले, यहाँ से 10 ओम आएगा, जो भी R नेट वैल्यू आएगी, R नेट वैल्यू जो ये वैल्यू कहाँ किया, यहाँ पुट करोगे और आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा, R नेट वैल्यू पुट करोगे, R है, सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखना, ये वाला, ये भी क्वेश्चन देखना, अच्छा ये क्वेश्चन आया वो एम्स वगैरह में, इत्यादि क्वेश्चन तो वहीं ज्यादातर क्या बोल रहा है, ये ध्यान देना, ये तो बोल रहा है 2 एम्पियर, ये क्या है 2 एम्पियर है करंट है, 2 एम्पियर करंट है, और यहाँ पे जो है
ये 1 ओम लगा है, ये लगा 2 ओम, और बोला कि यहाँ पे 1 एम्पीयर करंट जा रहा है, यहाँ पे कहना जा रहा है 1 एम्पीयर करंट जा रहा है, और तुमसे पूछा कि VA माइनस VB निकालो, VA माइनस VB निकालो। तो आप लोग मुझे ये बताना, अगर 2 एम्पीयर में से 1 एम्पीयर करंट यहाँ गया तो यहाँ करंट कितना जाएगा? 1 जाएगा, नहीं जाएगा? 1 जाएगा। तो यहाँ से अगर 1 इधर गया, 1 को तब की 1 की मजबूरी क्या है? 1 अगर यहाँ के क्या 1 यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा? आएगा। अगर यहाँ पे जो इसका जो बचा 1 यहाँ पे आएगा, तो क्या 1 यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा? आएगा। अगर मान लो ये करंट 1 एम्पीयर ना दिया होता तो क्या तुम पता पाते यहाँ पे ये कितना जाएगा, जाएगा? हाँ, पर पाते, क्योंकि देखो इस वाले इतना मत देखना, ये नहीं मत देखना, यहाँ 2 एम्पीयर बताओ यहाँ कितना जाएगा? 2 एम्पीयर जाएगा, नहीं जाएगा? अगर 2 एम्पीयर इधर है तो 2 एम्पीयर कितना निकलना चाहिए? 2 एम्पीयर निकलना चाहिए। अब तुम्हें अगर देखना है, तुम्हें यहाँ पता 2 एम्पीयर, यहाँ पता 2 एम्पीयर है, तो तुम्हें पता करना इसमें कितना जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है। तो ये बस इतना मत देखो, इसका पूरा रास्ता देखो, ये इतना मत देखो, इसका पूरा रास्ता बताओ। इस पूरे रास्ते में कितना ओम आ रहा है? 1 + 2 कितना आ रहा है? 3 ओम। इस रास्ते में कितना आ रहा है? 3 ओम। बताओ, इस रास्ते में 3 ओम, इस रास्ते में 3 ओम। इनका वोल्टेज क्या है? पैरेलल में तो ना 3 ओम रहेंगे, तो इनका वोल्टेज क्या है? सेम है। इनका रेजिस्टेंस क्या है? 3 ओम। ये भी है, ये भी क्या है? सेम है। तो इनके अक्रॉस वोल्टेज भी सेम आएगा, इन दोनों के अक्रॉस क्या सेम आएगा? करंट भी सेम, सॉरी रेजिस्टेंस भी सेम आएगा। तो क्या करंट भी सेम आएगा, नहीं आएगा? आएगा। तो अगर 2 तो कितना जाएगा दोनों में? 1 और 1 जाएगा, नहीं जाएगा? जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, 1 गया। अब बताओ 1 गया, तुमसे क्या बोला? VA माइनस VB। जब भी क्वेश्चन ऐसे बोले VB माइनस VQ, VA माइनस VB, और तुम्हें इस तरह लिखा रहे, तो क्या करोगे? सीधे अगर बोला VA माइनस VB, इसका मतलब तुम A से B तक क्या करो? चल के देखो। अब A से B चल के देखो, तुम चाहे इधर से चल के देखो या इधर से। मैंने इधर दिखा दिया है, इधर भी मैंने पे, इधर पे, तो मैं A से B चल रहा हूँ। बताओ ये A है, ये क्या है? B है। तो मैंने लिखा, यहाँ क्या लिखा? VA। फिर क्या लिखा? इधर मैं आ रहा हूँ, किधर मैं आ रहा हूँ? A से B आ रहा हूँ ना, मैं इधर से आ रहा हूँ। बताओ करंट क्या आ रहा है? करंट की डायरेक्शन में आ रहा हूँ या करंट की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूँ? अगर अपोजिट आ रहा हूँ तो क्या होगा? प्लस का या माइनस का? प्लस का। तो प्लस का I कितना है? 1 है। R भी कितना? 1। फिर बताओ ये जब यहाँ पे आया, मुझे इधर आना है, घूमना ना, जब मैं यहाँ पे आया तो प्लस का I लिखूँ या माइनस का I लिखूँ? करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ ना, तो माइनस का I कितना है? 1 है। R कितना? 2 है। कहाँ पहुंच गया? B पर। V = आगे यहाँ से आंसर आ जाए, नहीं आ जाएगा? सिंपल आंसर है। ऐसे करके देखना, ठीक है? इस तरह ये करके देखना। आ जाओ व्हीटस्टोन ब्रिज पे। किस पे आ जाओगे? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है। अनबैलेंस्ड की मैं कुछ बातें बता दे रहा हूँ आप लोग को, वो डायरेक्ट याद करना। बताया था आप लोग को, सब कॉन्सेप्ट बताया था, कैसे निकला था, कैसे नहीं निकला था, पूरा मैंने निकलवाया था। मैंने आप लोग को ये बोला था कि आप लोग क्या निकालो यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर वो चीज़ों को डायरेक्ट याद कर लोगे। ठीक है, रोक दूँ क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना, ठीक है? सिंपल ये भी है। बैलेंस देखना, ये लिख ध्यान देना। व्हीटस्टोन ब्रिज का समझना पूरी बात को। 2 तरह पढ़ना, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज और अनबैलेंस पढ़ना है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब क्या होता है? 2-3 बात मैं बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ, देखो ये लिखा है, ये 4-5 रेजिस्टेंस बना हुआ, ठीक है? 1 2 3 4, ये 5 बीच में रेजिस्टेंस बना है। या मैं इसी को बना सकता हूँ डायग्राम को, 1 2 3 4, बीच में ग्रेविमेटर लगा दूंगा। ग्रेविमेटर क्या होता था कि इसके अंदर करंट अगर आएगा तो इसका डिफ्लेक्शन होगा, अगर नहीं आएगा करंट तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। और डिफ्लेक्शन अगर नहीं हो रहा, मतलब करंट नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या होगा? इसका पोटेंशियल, ये दोनों पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, ये बात है। तो मैंने वो बैलेंस, ये जो व्हीटस्टोन है, ये बैलेंस कब रहेगा? बैलेंस कब रहेगा? जब इसके बीच में, जो बीच वाला मिडिल ब्रांच में करंट कितना रहे? 0 रहे। या बोले मिडिल ब्रांच करंट क्या रहे? 0 है। या बोले इसमें कोई डिफ्लेक्शन ना हो, तो हम लोग बोलेंगे ये क्या है? बैलेंस है। बैलेंस मतलब क्या? और एक बात और, ये एक कंडीशन, 2 कंडीशन ये हो गई। या मैं बोलूँ कि ये दोनों पोटेंशियल क्या है? सेम है। अगर पोटेंशियल सेम है तो बता पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 0 है। तो क्या इसमें करंट जाएगा? नहीं। पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, करंट जाएगा? नहीं जाएगा। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में थोड़ा बता दिया, ठीक है? अभी ध्यान दें, एक बात को समझना, जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होती है, ये बोले बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कब होती है? ये कंडीशन कब होगी? ये जो कंडीशन मैंने बताया, ये कंडीशन कब होगी? जब ये ध्यान देना, जब इसका लेफ्ट आर्म का रेशियो राइट आर्म के रेशियो के बराबर हो जाए। लेफ्ट आर्म रेशियो मतलब क्या? पी और की लेफ्ट में, तो पी बाई क्यू क्या हो जाए? R/S हो जाए। अगर लेफ्ट आर्म का रेशियो राइट आर्म के रेशियो बराबर आता है तो मैं कहूंगा 3 बातें मैं बोलूंगा। अगर लेफ्ट आर्म का रेशियो राइट आर्म के रेशियो बराबर आता है तो मैं 3 बात बोलूंगा। मैं बोलूंगा कि M और N का पोटेंशियल क्या है? सेम है। M और N का पोटेंशियल क्या है? सेम है, सही है। M और N का पोटेंशियल क्या है? ध्यान देना। अगर लेफ्ट आर्म का रेशियो राइट आर्म के, 3 बात नहीं है, ध्यान देना। अगर लेफ्ट आर्म का रेशियो राइट आर्म का रेशियो बराबर आता है तो M और N का पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। पहली बात यही। या मैं बोलूंगा अगर पोटेंशियल सेम तो करंट क्या रहेगा? इसमें 0 रहेगा। या बोलूँ अगर इसकी जगह करंट में लगा तो उसमें क्या रहेगा? डिफ्लेक्शन नहीं होगा। 3 बात समझ में आ गई? इससे मैंने 3 बात बोल दी। ये क्या कहलाता है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन मैंने ये सब निकलवा दबा डायरेक्ट याद करो आप लोग। लेकिन अगर लेफ्ट आर्म का रेशियो राइट आर्म के रेशियो से ज्यादा आ जाए, लेफ्ट आर्म का रेशियो राइट आर्म के रेशियो से ज्यादा आ जाए, राइट आर्म का रेशियो ज्यादा आएगा, तो जो नीचे वाला पोटेंशियल है वो क्या होगा? ज्यादा होगा ऊपर वाले से। लिख दिया? नहीं लिख दिया? लिख दिया। अगर नीचे वाला पोटेंशियल ऊपर वाला ज्यादा होगा तो तब करंट कहाँ फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो बताओ करंट कहाँ से फ्लो करेगा? N से लेके M तक। ये कंडीशन किसकी है? अनबैलेंस की। बैलेंस कंडीशन क्या है? ये लेफ्ट आर्म का रेशियो राइट आर्म का रेशियो के बराबर होगा।
ये अनबैलेंस की कंडीशन बता रहा हूँ। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि वही, अगर मैं वही क्वेश्चन बोलूँ कि अगर राइट आर्म का रेशियो लेफ्ट आर्म का रेशियो ज़्यादा हो जाए, करंट का रेजिस्टेंस का रेशियो लेफ्ट आर्म के रेशियो ज़्यादा हो जाए, तो अब क्या होगा? अगर राइट का ज़्यादा है तो ऊपर वाला बड़ा, अगर लेफ्ट का ज़्यादा है तो नीचे वाला बड़ा, अगर दोनों बराबर है तो दोनों बराबर, एम और एन बराबर। समझ में नहीं आ रहा है? तो अगर राइट वाला बड़ा है तो एम का पोटेंशियल क्या होगा? ज़्यादा, एन का क्या होगा? कम। अब बताओ करंट कहाँ से जाएगा? एम से लेके एन तक जाएगा। ये अनबैलेंस की बात थी, ये बैलेंस की बात थी। खत्म। आगे अब यहाँ क्वेश्चन देखना, ये देखो, ये दिया क्वेश्चन, तुमसे बोला कि यहाँ पे आर ए बी निकालो, मतलब इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालो। अब बताओ तुमसे अगर आर ए बी बोला है तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? यहाँ पे सबसे पहले तुम यहाँ पे देखोगे लेफ्ट आर्म। तुम्हें लग रहा है कि क्या ये ब्रिज बन सकती है व्हीटस्टोन? हाँ लग रहा है। अगर तुम्हें यहाँ पे लग रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज है तो क्या करना है? यहाँ पे लेफ्ट आर्म रेशियो, राइट आर्म रेशियो देखो। लेफ्ट आर्म रेशियो कितना आ रहा है? आर बाई आर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। राइट आर्म रेशियो मतलब आर बाई आर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। लेफ्ट आर्म का रेशियो राइट आर्म का रेशियो बराबर नहीं है? तो ये कौन सी ब्रिज है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो मैं क्या करूंगा? इसका मतलब क्या होता है? एम और एन का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। एम एन का पोटेंशियल सेम होगा, मतलब यहाँ का करंट कितना रहेगा? 0। मतलब ये इस पर ये जो रेजिस्टेंस क्या हो गया? बेकार हो गया। अगर ये रेजिस्टेंस बेकार है तो तुम्हें ए और बी के बीच चाहिए पोटेंशियल, तो ए से क्या किया? करंट निकाला। वो करंट कहाँ जाएगा? कुछ करंट यहाँ पे गया। बताओ अगर ये बेकार है तो जो करंट यहाँ पे गया क्या उसकी मजबूरी यहाँ तक जाने की? यही नहीं है। तो मतलब ये क्या है सीरीज में? जो करंट यहाँ पे क्या उसकी मजबूरी यहाँ पे है कि नहीं है? ये तो बेकार है यहाँ। मतलब ये क्या होगा सीरीज? ये सीरीज कितना हो गया? 2R। ये सीरीज में कितना हो गया? 2R। 2R क्या हो गए? पैरेलल में हो गए। तो आंसर कितना आएगा? 2R/2 कितना आंसर आ गया? R। तो अगर आर आर के ऐसे लगे हैं तो आंसर भी कितना आएगा? आर आएगा। अगर 2R के सब लगे तो आंसर कितना आता? 2R आएगा। ऐसे भी याद करो, याद मत करना, सब रटना नहीं, आ ही जाएगा। ठीक है। मैं बोलूँ करंट क्या है? अभी देखना, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा। मैंने पूछा कि पहले में इस वाले ऊपर वाले ब्रांच में करंट कितना जाएगा, नीचे ब्रांच में करंट कितना जाएगा। तो बताना आप लोग, देख बताना क्या ऊपर का ब्रांच और नीचे वाला ब्रांच जो है, जो ऊपर वाले ब्रांच है और नीचे वाला ब्रांच है, क्या दोनों में पोटेंशियल सेम जाएगा? नहीं जाएगा। दोनों क्या है? पैरेलल में है। तो क्या दोनों में पोटेंशियल सेम है? हाँ, दोनों में पोटेंशियल क्या है? सेम है। फिर मैं पूछ रहा हूं क्या दोनों में रेजिस्टेंस सेम है? हाँ, दोनों पे रेजिस्टेंस सेम है। अगर दोनों में पोटेंशियल सेम है, दोनों में रेजिस्टेंस सेम है, तो क्या दोनों में करंट बराबर बराबर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं जाएगा? दोनों करंट जाएगा, बराबर बराबर जाएगा। लेकिन जो करंट निकल रहा है वो यहाँ निकल रहा है ना, तो यहाँ जब करंट जाएगा तो वो बराबर बराबर बटेगा। तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा? उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? I = V/R इक्वलेंट। क्यों I = V/R? क्योंकि ये पूरे नेट की बात हो रही है ना। तो I = क्या लूंगा? V/R। बताओ R करंट कितना भी आता? R आया था, तो I = कितना आ गया? V/R। तो यहाँ करंट कितना जा रहा है? V/R जा रहा है। कितना करंट जा रहा है? V/R। जब यहाँ करंट V/R जा रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है? सब एक जैसे हैं, पोटेंशियल सेम है, इनका इधर रेजिस्टेंस जो है, उधर रेजिस्टेंस यहीं पे है, तो यहाँ दोनों करंट कितना जाएगा? आधा तो बटेगा। तो V/R का आधा क्या होगा? V/2R। यहाँ कितना होगा? V/2R। ये क्वेश्चन एंथ पे पूछा गया है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। V/2R गया कि नहीं गया? गया। समझ आया? यहाँ तक आ जाएगा। अब बताओ ये क्वेश्चन यहाँ तक, ये क्वेश्चन भी आएगा आगे। V/2R। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आ जाओ। ये क्वेश्चन दिया, तुमसे पूछा ना कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। ए और बी के बीच क्या निकालो? ये सी और डी लिखा नहीं है, देखो इसमें ब्लू पेन लिखा है। ए और बी के बीच क्या निकालो? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो अब तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन को देख के ध्यान देना, तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है कि यहाँ पर पॉइंट लिखा है, यहाँ पे नाम पॉइंट लिखा है, लेकिन दो जगह ऐसी बचती है जहाँ पे नाम पॉइंट नहीं लिखा है। पॉइंट पोटेंशियल मेथड याद आया कि नहीं आया? आया। यहाँ मैंने नाम लिखा सी, यहाँ लिख दिया नाम डी लिख दिया। यहाँ पे सी लिखा तो यहाँ सी क्यों नहीं लिखता हूँ? क्योंकि यहाँ बीच में क्या रेजिस्टेंस, आगे जा सकता हूँ नहीं, तो यहाँ नाम दिया डी, आगे जा सकता हूँ कहीं भी नहीं। तो ये 4 नाम हो गया। किसके बीच चाहिए? ए और बी के बीच। तो ए को और बी को कहाँ रखा? किनारों पर रखा। ए और बी को किनारे पर रख के देखा तो और क्या बचा? पॉइंट। सी और डी बचा, सी को ऊपर लिख दिया, डी को नीचे लिख दिया। अब मुझे बताना ये क्या है? ए और सी के बीच रेजिस्टेंस है, ए और सी के बीच रेजिस्टेंस कितना है? आर है, देखो ए और सी के बीच रेजिस्टेंस लगा। ये क्या है? ए और डी के बीच रेजिस्टेंस कितना है? आर है, देखो ए और डी के बीच लगा दिया। ये क्या है? सी और बी के बीच रेजिस्टेंस है, सी और बी के बीच रेजिस्टेंस कितना है? आर है, देखो सी और बी के बीच लगा दिया। बताओ ये क्या? सी और डी के बीच है, ये आर लगा दिया। ये क्या? डी और बी के बीच है, ये आर लगा दिया। अब देख के बताना, आप लोग यहाँ पे देख के बताना क्या ए और बी के बीच चाहिए? तो ए और बी के बीच क्या लगा दिया यहाँ पे? अच्छा ये एक क्या है? ये वाला कहाँ पे? ए और बी के बीच में है, देखो ए और बी के बीच लगा दिया। अब मुझे देख के बताना क्या तुम्हें ये जो इतना पोर्शन है ये व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है? चेक करो ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। चलो देखते हैं। तो लेफ्ट आर्म रेशियो कितना है? 1 आ रहा है। राइट आर्म रेशियो भी कितना आएगा? 1 आएगा। बैलेंस है। अगर बैलेंस तो बीच वाला क्या हो गया? बेकार हो गया, खत्म करो। इसका मतलब क्या होगा? अगर करंट यहाँ पे कुछ गया, वो करंट यहाँ जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। ये पूरा क्या हो गया? सीरीज में। बताओ अगर ये सीरीज में है तो ये आर कितना हो जाएगा? 2R। ये आर कितना हो जाएगा? 2R। बताओ ये 2R क्या हो जाएगा? 2R और 2R दोनों आपस में क्या करो? 2R/2 करोगे, पैरेलल में है, तो आंसर कितना आ गया? तो ऊपर कितना आ गया आंसर पूरा? आर अभी किया था यार, एक तो किया था अभी, आर आंसर आ गया। आर और ये आर क्या है? दोनों पैरेलल में है, कितना आंसर आएगा? R/2। खत्म आंसर। ये देखो लिखा है, ए लिखा है, ये लिखा बी, ये पूरा देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस फिगर बने हैं। तुमसे बोला कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। अब मेरे पास क्या है? तरीका है, मैंने यहाँ लिख दिया ए,
ये ए को यहाँ लेके जा सकता हूँ, हाँ। क्या ए को यहाँ लेके जा सकता हूँ, आगे लेके जा सकता हूँ, नहीं। आगे लेके जा सकता हूँ, नहीं। ये लिखा है बी, तो बी को यहाँ लेके आया, बी को यहाँ लेके आया, समझ में आया? आगे अब मेरे पास क्या बचा, ये बचा पॉइंट, और यहाँ पे रखना नाम। यहाँ मैंने लिख दिया सी, सी को यहाँ लेके जा सकता हूँ, हाँ। आगे लेके जा सकता हूँ, नहीं। इधर लेके जाता हूँ, नहीं। इधर लेके जा सकता हूँ, नहीं। फिर मैंने लिखा डी, यहाँ लेके गया, आगे रास्ता रेजिस्टेंस था, आगे रेजिस्टेंस नहीं लेके जाता, डी, ये को नाम दे दिया। अब मुझे चाहिए ए और बी के बीच, तो जिसके बीच चीज को कहाँ रखते हैं, किनारे रखते हैं, ए और बी को आगे। अब बचा कितने पॉइंट, 2 पॉइंट, तो सी को ऊपर रखा, डी को नीचे रखा। अब ए और बी के बीच बना लो, ए और सी बनाना, अब आंसर कितना आ जाएगा, चेक करना क्या है, ये वीडियो ब्रिज जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा, लग रहा है। चेक करो, लेफ्ट आर्म रेशियो राइट आर्म रेशियो कितना आएगा, 1:1 आएगा, खत्म। सेम है क्वेश्चन यहाँ पे, ये कोई बोल रहा है ए और बी के बीच क्या निकालो, इक्विवेलेंट निकालो। तो अगर यहाँ पे ए लिखा तो यहाँ ए लेके जा सकता हूँ, अरे यहाँ पे एफ लिखा उससे मतलब माना, अगर यहाँ पे ए लिखा तो यहाँ पे ए लेके जा सकता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा, क्या यहाँ बी लिखा है, इस बी को मैं यहाँ लेके आ सकता हूँ, हाँ। क्या बी को यहाँ लेके, क्या इस बी को आगे लेके जा सकता हूँ, नहीं। क्या इस बी को आगे लेके जा सकता हूँ, नहीं। कितने पॉइंट बचे, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये। यहाँ सी लिखा, क्या इस सी को आगे लेके जा सकता हूँ, नहीं। इधर भी नहीं। क्या यहाँ डी लिखा, क्या इस डी को आगे लेके जा सकता हूँ, नहीं। तो चारों सब पे पॉइंट आगे, नाम आगे कि नहीं आ गया, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। अब क्या किया, ए और बी को किनारे पर रखा, इनको बीच का क्या है, सी और डी को ऊपर रखा, बनाया कि ये भी क्या बनना है, बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज, आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे देखना, ये क्वेश्चन लिखा कि आर, तुम्हें इस वाले डायग्राम में क्या निकालना है, इस वाले डायग्राम तुम्हें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालना है। और तुमने बोला कि इफ द बैटरी वी इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में कहा रखा है एक बैटरी वी कनेक्टेड, बोला था कैलकुलेट करंट, देन कैलकुलेट करंट इन ए एफ, किसमें, ए एफ सी ई बी, मतलब ए एफ सी ई बी, इसमें कितना करंट जाएगा तुम्हें निकालना है, इसमें करंट कितना जाएगा, इस वाले में करंट तुम्हें निकाल, अभी निकाला था, अभी करंट यही किया था, बताओ ये क्या है, देखो ये R/R है, ये भी क्या R/R है, R/R कितना आ गया, इक्वल आ रहा है। अगर 1 आ रहा है, दोनों 1:1 आ रहा है, तो ये बेचारा क्या हो गया, बेकार हो गया। वीट स्टोन ब्रिज मतलब जो करंट यहाँ पे वही करंट यहाँ पे, दोनों ऊपर के रेजिस्टेंस पूरा करना है 2R, नीचे भी कितना आ रहा है पूरा 2R, तो 2R यहाँ पे 2R यहाँ पे रेजिस्टेंस बराबर है, दोनों ऊपर नीचे, क्या वोल्टेज बराबर है, पोटेंशियल बराबर है, तो करंट में दोनों में क्या जाएगा, बराबर जाएगा। मतलब नेट करंट कितना जाएगा, I = VR, अरे I = V/R करंट जाएगा, I कितना आएगा, R आएगा, तो I = कितना हो गया, V/R हो गया। तो यहाँ करंट कितना जा रहा है, V/R जा रहा है। मतलब ये V/R यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा नहीं, बराबर आधा बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा आधा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों में क्या होगा, करंट क्या है, सेम आएगा, तो आधा बढ़ गया, V/R 2R, V/2R, आंसर कितना आएगा, V/2R, सिंपल आ गया। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तुमसे बोला ए और बी के बीच क्या निकालो, इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालो, क्या लग रहा है, पॉइंट पोटेंशियल में, हाँ लग रहा है, ए है यहाँ पे, आगे लिखा, बी यहाँ पे, बी को और कहीं लेके जाता नहीं, यहाँ पे क्या लिखा, सी लिखा, मान लो सी यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे, सी यहाँ पे आ गए, सी और कहीं नहीं, और आगे नहीं, इधर आगे नहीं। फिर यहाँ पे नया एक बचा डी, ए बी सी डी बचा। अगर ए बी सी डी बचा है तो क्या करो, किसी भी चाहिए ए और बी के, ए और बी को कहाँ रखा, किनारे पे रखा, सी और डी को कहाँ पे रखा, नीचे यहाँ पे रखा। अब ए के बीच में, अब ए के बीच में और डी के बीच देखो कितना है, ए के बीच में और डी के बीच कितना 6, देखो ए और डी के बीच क्या 6 लिखा कि नहीं लिखा, लिखा। फिर देखना ए और सी के बीच कितना 8 है, क्या ए और सी के बीच 8 लगा दिया, नहीं लगा दिया, इसने लगा दिया। इस तरह सब कुछ देख लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लेना, क्या ये रेशियो 8/6 है, कितना आएगा, 8/6 कितना आएगा यार, 4/3 हो जाएगा। क्या ये 4/3 है, क्या लेफ्ट आर्म रेशियो राइट आर्म रेशियो बराबर नहीं, बराबर है, बराबर है। अब बराबर तो कौन था, वीट स्टोन भी बीच में क्या हो गया, बेकार हो गया। अब 8/4 क्या हो गया, सीरीज में करंट सेम रहेगा, 12 और 6 3 कितना हो गया 9, 12 और 9 दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, क्या करो R1 R2 पान में R1 + R2 यहाँ निकाल दिया, सिंपल है क्वेश्चन। लेकिन ध्यान देना यहाँ पीछे आगे 7 भी रखा है, इसका तो आंसर आएगा यहाँ आएगा 33/7, लेकिन आगे क्या 7 में, मतलब 33/7 या 7 में, ये अब बताइए दोनों क्या सीरीज में है, ऐड कर देना, आंसर आ गया। ठीक है, ये होता है क्वेश्चन करने। फिर मैंने बताया था आप लोग को कुछ एक तरीका और बता देते, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन ऑफ वीट स्टोन ब्रिज, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन ऑफ वीट स्टोन ब्रिज, ये बताया। अभी तक मैं क्या करता था, इतना देखता था, देखो अभी तक, अभी चलो रुके रहना यहाँ पे देखना, अभी तक क्या था, चलो देखो अच्छा देखना यहाँ पे, ये क्या है, 2 लूप बने, कितने बने, 2 लूप बने। अभी अरे डायग्राम ऐसे बना होता था कि नहीं बना होता, इस तरह था, यही डायग्राम को क्या कर दिया, कि डायग्राम ऐसे है ना, रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, नहीं इसको लग रहा है, इसको थोड़ा ऐसे करके बना दिया इस डायग्राम, बस थोड़ा देखने बोलिए, हमें कुछ नहीं आता, हमें कम से कम वो आता है क्या, पॉइंट पोटेंशियल में आता है। यहाँ पे ए है तो यहाँ क्या लिखा, ए यहाँ बी है, यहाँ बी यहाँ बी यहाँ पे, ए यहाँ पे, मतलब कितने पॉइंट बचे, 2 पॉइंट बचे, यहाँ लिख दिया सी, यहाँ लिख दिया डी, इतना कर दिया। अगर तुम्हें वो नहीं आता, अगर तुम्हें पॉइंट पोटेंशियल नहीं करना आता, सीधे क्या करो, चेक करो, क्या ये लग रहा है कि लेफ्ट आर्म रेशियो लग रहा है, ये राइट आर्म रेशियो वीट स्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन ऑफ वीट स्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है, नहीं लगा। ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 1, क्या रेशियो बराबर है लेफ्ट आर्म राइट आर्म, तो क्या हो गया, वीट स्टोन ब्रिज चला क्या होगा, बेकार। तो ये क्या होगा, सीरीज में क्या होगा, सीरीज आंसर आ जाएगा। बाकी किसी को नहीं आता तो वो क्या करे, पॉइंट पोटेंशियल मेथड भी करेगा, आंसर क्या आएगा, सही आएगा, क्वेश्चन निकाल देना। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, ध्यान देना, यहाँ पर भी क्या है, देखो अब यहाँ पर भी देखो क्या है, 1 2 3 बनना है, मतलब ये क्या है, लेफ्ट आर्म रेशियो, ये क्या है, राइट आर्म रेशियो, लेफ्ट आर्म रेशियो राइट आर्म, ध्यान देना, ये रेशियो कितना है 10/21/2, ये 20/10 कितना आएगा,
ये 20/40, ये भी कितना आएगा 1/2, 30/60 करना है। क्या ये पूरे रेशियो जो आ रहे हैं आपस में, ये रेशियो तीनों बराबर आ रहे हैं? अगर तीनों रेशियो आपस में बराबर आ रहे हैं, अगर तीनों रेशियो आपस में बराबर आ रहे हैं तो बताना क्या बीच वाले बराबर खराब होगा कि नहीं खराब? खराब हो गया तो बताओ इसमें जो करंट जाएगा क्या वही करंट इसमें जाएगा? ये क्या आ गया सीरीज में, क्या आ गया सीरीज में जोड़ा कितना 20 30 कितना 60, ये जोड़ा कितना 120 आ गया। अब सीधे दो रेजिस्टेंस पैरेलल में R1 R2 अपन में R1 + R2 कर दिया, सिंपल। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे। क्या ये क्वेश्चन दिया, ये 2 एम्पीयर बोला है। अभी क्वेश्चन अभी क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन भी किया था। क्वेश्चन देखो वही क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन किया था, पहले ध्यान देना, ये क्वेश्चन यहाँ किया था, यहाँ दिया था। तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा, ध्यान देना तुमसे कोई, अरे थोड़ा सा यार दिख नहीं रहा होगा ना आप लोग को पूरा, वो कॉपी लेके आप लोग के पास है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, तो कोई बहाना नहीं चलेगा भाई, ठीक है, कॉपी आप लोग के पास, कॉपी में देख लेना। तुमसे बोला कि क्या ये वेट स्टोन जैसा लग रहा है, तो बहुत लग रहा है। तुमसे बोला कि ए और बी में किसका पोटेंशियल ज्यादा है या दोनों बराबर है, क्या है यहाँ पे? तो मुझे ये वेट स्टोन जैसा लग रहा है, तो मैंने चेक किया लेफ्ट आर्म रेशियो कितना आ रहा है 1/2, राइट आर्म रेशियो कितना आ रहा है 2:1। लेफ्ट आर्म रेशियो ज्यादा कि राइट आर्म रेशियो ज्यादा, क्या बराबर है? बराबर तो नहीं है, तो लेफ्ट आर्म रेशियो ज्यादा कि या राइट आर्म रेशियो ज्यादा? राइट आर्म रेशियो ज्यादा। जब राइट आर्म रेशियो ज्यादा होता है तो ऊपर वाला पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है, नीचे वाला क्या होता है कम। तो वी ए क्या हो गया, वी से ज्यादा। आंसर कौन हो जाएगा, देखो ये पहला वाला है ना। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में पूछा है कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। अब पूछा है क्वेश्चन में, पूछा करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, तो चेक कर लेना यहाँ पे लेफ्ट आर्म का रेशियो लग रहा है, बताओ कितना है 4:1 आ रहा है, ये कितना है 4:2, बताओ कौन सा रेशियो ज्यादा है, लेफ्ट का या राइट का? लेफ्ट का। अगर लेफ्ट का रेशियो ज्यादा है, अगर लेफ्ट का रेशियो ज्यादा आ रहा है तो बताओ कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। अगर नीचे वाला पोटेंशियल ज्यादा या पोटेंशियल कम है। अब इस बार ये नहीं पूछा कौन सा पोटेंशियल ज्यादा, इस बार पूछा करंट कहाँ कहाँ फ्लो करी। बताओ, हमें ये पता है, सबको पता है, बचपन से ही पता हो जाता है कि करंट कहाँ कहाँ फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मतलब बी से लेके ए तक जाएगी, खत्म, फ्रॉम बी टू ए, ये आंसर गया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, द रेजिस्टेंस ऑफ, ध्यान रखो क्वेश्चन अभी लैंग्वेज के फॉर्म में आ गया, तो ये भी आना चाहिए। लिखा द रेजिस्टेंस ऑफ द 4 आर्म्स PQRS। PQRS 4 आर्म है, ये PQRS ऐसे होता है। द रेजिस्टेंस 4 आर्म PQRS इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज आर 10, 3, 30 एंड 90। द रेजिस्टेंस ऑफ द 4 आर्म, मतलब P का कितना है 10 है, Q कितना है 30 है, R कितना है 30 है, इसका कितना है 90 बोला है। बोला द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आर 7 वोल्ट एंड 5 ओम रेस्पेक्टिवली। इसके अक्रॉस, इनके अक्रॉस क्या लगा होगा, एक वोल्टेज, एक सेल लगा होगा जिसका जो EMF कितना है 7 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है। फिर बोला इफ द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज 50 ओम, एक गैल्वेनोमीटर, बताओ गैल्वेनोमीटर कहाँ लगेगा, बीच में लगेगा, अभी बता दिया था, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम है। बोला द करंट फ्लो फ्रॉम द सेल विल बी, करंट कितना फ्लो करेगा सेल से, पूरा पूछा सेल से करंट फ्लो का, ये पूछा है। आ जाओ आंसर लिखो, सेल से करंट ये पूछा, बताओ क्या बना दिया PQRS बना दिया, इसे क्या बनाना आ जाएगा नहीं आ जाएगा, क्या क्या क्रॉस सेल बना लोगे, सेल कितना 7 वोल्ट, इंटरनेशनल कितना 5 ओम है, पूरा बना लिया। ये बनाना अगर आ गया ठीक है, खत्म। अब चेक करो लेफ्ट आर्म रेशियो राइट आर्म रेशियो के बराबर आ रहा है, 10/30 कितना 1/3, 30/90 कितना 1/3। क्या लेफ्ट आर्म रेशियो राइट आर्म रेशियो बराबर है? अगर बराबर तो कौन सा ब्रिज हो गया, व्हीट स्टोन ब्रिज तो है, कौन सा ब्रिज है, बैलेंस यार, बैलेंस। अब बैलेंस तो बीच वाला क्या हो गया, खराब हो गया, खराब। बताओ ये दोनों क्या हो गया, सीरीज में होगा, ये दोनों क्या हो गया सीरीज में, करंट सेम जाएगा, करंट सेम जाएगा। 30 10 कितना 40 और 30 और 90 कितना 120। 40 और 120 दोनों क्या है, पैरेलल में है। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या करते हैं, R1 R2 पर में R1 + R2, ये कर दिया। आंसर कितना R इक्विवेलेंट 30 ओम आ रहा है, ये 30 ओम बना दिया इक्विवेलेंट। तुमसे पूछा क्या यहाँ पे, तुमसे पूछा कि नेट करंट कितना बैटरी फ्लो करेगा, ये तो पूछा है कितना फ्लो करेगा, मतलब फार्मूला क्या है हमारे पास, या तो तुम याद कर लो, या तो तुम यहाँ पे सीधे क्या लगा, किरचॉफ लॉ लगा, जब सीधे लिखो फार्मूला I = E अपॉन कैपिटल प्लस स्मॉल, क्या देख के डायग्राम याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, तो लिखा E कितना 7 है, कैपिटल कितना है 30 है, स्मॉल कितना 5, यहाँ तक आ गया 1/5 0.2 एम्पीयर आ गया, सिंपल। फिर यही क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन ये देना, फिर लिखा ना एक बार और क्वेश्चन देना, ये समझना। लिखा 3 रेजिस्टेंस PQR, 3 रेजिस्टेंस PQR ईच ऑफ 2, PQR 3 रेजिस्टेंस बोला है, एक PQR तो 3 रेजिस्टेंस है, वो उनका कितना EMF है, सॉरी रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, सबका 2 ओम है। और एक बोला कि एक अननोन रेजिस्टेंस S है, एक अननोन रेजिस्टेंस क्या है S है, फ्रॉम द 4 आर्म्स, वो क्या कर रहा है चौथा आर्म वही बना रहा है, ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज 2 ओम के, ये P 2 ओम का हो गया, Q 2 ओम का, R 2 ओम का हो गया। फिर बोला एक अननोन रेजिस्टेंस S है जो चौथे आर्म को कंप्लीट कर रहा है, ये बोला। फिर बोला वेर ए रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, जब 6 ओम का रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड पैरेलल टू S, अगर 6 ओम का रेजिस्टेंस इस S के पैरेलल में लगा दिया जाए तो बोले कि द ब्रिज गेट्स बैलेंस। जब 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहे तब जाके ये ब्रिज क्या हो रही है, व्हीट स्टोन, मतलब बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बन रही है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S की वैल्यू बताओ, मतलब इसने बता दिया पहले ही कि ये ब्रिज कैसी है, बैलेंस क्या बैलेंस है, बैलेंस है। अगर इसने बता दिया कि बैलेंस है तो बैलेंस में क्या होता है, लेफ्ट आर्म का रेशियो इज इक्वल टू
राइट आर्म का रेशियो। यहाँ पे हमें चेक नहीं करना है, यहाँ पे इसने पहले बता दिया कि ब्रिज कैसी है, बैलेंस है। बैलेंस कब होगी, जब इस एस के साथ 6 ओम को पैरेलल में लगा दिया जाए, तब बैलेंस होगी। तो मतलब लेफ्ट आर्म का रेशियो इक्वल टू राइट, तो लेफ्ट आर्म का रेशियो मतलब क्या, 2/2 किया। राइट आर्म का रेशियो क्या है, 2 में इतना करेंगे पूरा, ये पूरा करेंगे। बताओ ये वैल्यू क्या है, ये दोनों को एक साथ क्या ये दोनों को एक बनाओगे नहीं बनाओगे, जब ये दोनों को एक बना दोगे तभी तो ये वी डिस्टेंस जैसा बनेगा। बनाओ एक बनाओ तो कितना हो जाएगा, ये दोनों क्या पैरेलल में है, तो एस इंटू ये बोले 6 इंटू एस अपॉन में 6 प्लस एस। ये आंसर आगे कि नहीं आगे, अब बताओ। लेफ्ट आर्म का रेशियो इक्वल टू राइट आर्म का रेशियो कर दिया, यहाँ पे आंसर करेगा, आंसर आएगा एस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। अब यहाँ पे देखना क्या दिख रहा है, लिखा है ये क्वेश्चन, ये मैंने बताया था आप लोग को, डायरेक्ट बोला था कि ये वैल्यू डायरेक्ट याद करना, बात को डायरेक्ट याद करना। क्या बोला था आप लोग को, यहाँ मैंने बोला था कि अगर गैलोरीमीटर वी ब्रिज बना हुआ है, तुमसे बोले कि गैलोरीमीटर और वोल्ट मीटर की पोजीशन को चेंज कर दिया जाए तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ इफेक्ट पड़ेगा वेट ब्रिज के, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैंने वहां पे प्रूफ किया था पूरा। अगर तुम वेट ये गैलोरीमीटर की जगह ये लगा दो, इसको यहाँ लगा दो, इसको यहाँ पर, ये भी पहले डायग्राम है, चेंज करके तुमने इसको यहाँ पे कर दिया, इसको यहाँ पे कर दिया, तो क्या इसकी रीडिंग में गैलोरीमीटर के या इस वेट ब्रिज की वैल्यू में कुछ फर्क पड़ने वाला है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट क्या करा, इफ पोजीशन, ये क्वेश्चन जे पूछा, इफ पोजीशन ऑफ बैटरी एंड गैलोरीमीटर आर एक्सचेंज देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। डायरेक्ट इसको याद रखना, समझना जिसको है मेरे पास आए समझा दूंगा ये पूरी वैल्यू, ये आप कैसे कैसे आ रहा है। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट याद कर लेना, वही चीज़ें आएगी। ठीक है, ये हो गया बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में। एक और क्वेश्चन है, ध्यान देना, एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको भी देख रहे हैं। इसमें मैंने आप लोग को बताया था कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल नीट और जी तीनों में आ चुका है। नीट में आ सकता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल जी में। मैंने बताया था सेंसिटिविटी, आप लोग बताया था कि मैक्सिमम, या बोला था इंस्ट्रूमेंट अगर मोर प्रिसाइज हो, एरर मिनिमम हो, तो उसके लिए इफ ऑल द रेजिस्टेंस इन व्हीटस्टोन ब्रिज आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ध्यान रखना, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में जितने भी रेजिस्टेंस हो, पी क्यू आर एस, जितने भी रेजिस्टेंस हो, अगर इनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो जो सेंसिटिविटी होती है, ये कहाँ पढ़ना हम लोग मैट्रिक्स में लास्ट पार्ट में मैंने एक पेज छोड़ा था, लास्ट वाला सेंसिटिविटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा, मोर प्रिसाइज मतलब सही अच्छा काम करेगा। एरर क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। ये बात भी याद कर लेना, ये एनसीईआरटी में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी याद रखना। ठीक है, अब आ गया आप लोग का मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट मतलब मीटर ब्रिज। क्या आ गया, मीटर ब्रिज, टाइम कितना मीटर ब्रिज आ रहा है। अब मीटर ब्रिज अगर आ गया है, इसमें ध्यान समझना, इसकी पहले कुछ पॉइंट लिखा है ऊपर, लिखा है कि मीटर ब्रिज इट वर्क ऑन द बेस ऑन प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा हमने, उसी के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, मतलब लेफ्ट आर्म रेशियो इक्वल टू राइट आर्म रेशियो के बराबर पड़ता है। फिर लिखा है इट इज यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। किसी ये यूज होता है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये यूज किया जाता है। फिर तीसरा पॉइंट लिखा है इट हैज ए वायर ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर का वायर, इस चीज का नाम क्या पड़ा है, मीटर ब्रिज पड़ा है। इट हैज ए वायर ऑफ 1 मीटर ऑन विच बैलेंसिंग पॉइंट टू बी सर्च। इसके पास एक वायर होता है जिस पर हम लोग बैलेंसिंग पॉइंट पा देते हैं, मतलब एक जॉकी है तो उसको हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो एक मतलब यहाँ किया, यहाँ पे किया, अगर डिफ्लेक्शन यहाँ पे 0 आ गया तो मैं कहूँगा ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, बैलेंसिंग पॉइंट बोलूँ। अगर मान लो यहाँ पे रखने पे डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है तो ये क्या हो गया, बैलेंसिंग पॉइंट, मतलब उस टाइम पे डिफ्लेक्शन 0 है, उस टाइम पे ये क्या रहेगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा काम करेगा। ठीक, ये बात कर रहा है। फिर बोला था रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर, ये जो कॉपर वायर जो यहाँ पे लगा रहेगा, जो कॉपर की स्ट्रिप वगैरह रहती है, उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। और बोला कि एंड वेरी लो रेजिस्टिविटी एंड ग्रेटर क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बताता है, रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, लो रहेगी, रेजिस्टेंस क्या रहेगा, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर क्या नेग्लिजिबल रहेगा, रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल तो रेजिस्टिविटी भी लो, ग्रेटर क्रॉस सेक्शन एरिया। ये थोड़ा सा बातें पॉइंट है, थ्योरी है, उसको ध्यान देना। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन जी पूछा गया, बैलेंसिंग लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ वायर। ये जो वायर है ना, उसके रेडियस पर ये जो बैलेंसिंग लेंथ है वो डिपेंड नहीं करती। बैलेंसिंग लेंथ इज कैलकुलेटेड फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लेफ्ट एंड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मतलब यहाँ कैलकुलेट करते हैं। तो बैलेंसिंग लेंथ जो है वो इंडिपेंडेंट है, किससे इंडिपेंडेंट है, इसके जो वायर है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करती है। दूसरी बात क्या, जो लेफ्ट एंड से हम लोग बैलेंसिंग लेंथ को यहाँ पर मेजर करेंगे। अब क्या है बैलेंसिंग लेंथ, और समझना है, ध्यान देना। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज था, देखो ऐसे था यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर ये था तो बनाए लोगों कैसे बनाए, डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये एक कॉपर स्ट्रिप बनाई, बीच में कॉपर स्ट्रिप बनाई, ये तीसरी कॉपर स्ट्रिप बनाई।
फिर इस लेफ्ट कॉपर स्ट्रिप लेके राइट कॉपर स्ट्रिप तक यहाँ तक क्या होना चाहिए 1 मीटर का वायर लगा दिया कॉपर, एक वायर लगा दिया। फिर क्या किया, एक रेजिस्टेंस आर ये लगा, नोन रहेगा, एक रेजिस्टेंस इधर लगा दिया, एस मानो उसको बोल दिया अननोन बोल दिया, ठीक है। फिर यहाँ से एक वायर लेंगे और उस पर ग्रेविमेटर जोड़ा रहेगा, ये इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा इससे कुछ मतलब नहीं है, एक ग्रेविमेटर जोड़ा रहेगा। फिर उससे एक जॉकी जुड़ी रहेगी। अब वो जो जॉकी रहेगी उसको तुम यहाँ पे क्या करोगे, आगे पीछे करोगे। अगर तुमने यहाँ पे मान लो यहाँ पे तुमने रखा इस जॉकी को, उस टाइम डिफ्लेक्शन 0 आ गया तो मैं कहूँगा ये क्या हो गया, पूरा मीटर ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। मतलब बैलेंस मतलब क्या, इधर का रेजिस्टेंस लेफ्ट आर्म का रेजिस्टेंस एक ये है अपॉन में ये रेजिस्टेंस, इधर का रेजिस्टेंस अपॉन में इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। उस टाइम पे क्या होगा, बैलेंस होगा। इसका रेजिस्टेंस तो आर दिया है, इसका रेजिस्टेंस ऐसा रहेगा। इस वायर का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वायर का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आर इक्वल टू क्या हमारे पास फॉर्मूला था, रो एल बाई ए। क्या होता है, रो एल बाई, ये क्या लिखा है ए डी लिखा, ये क्या लिखा डी बी। अब मुझे ए डी का रेजिस्टेंस निकालना है, बताओ ए डी का रेजिस्टेंस निकालना तो क्या लिखूंगा, रो लिखा, रेजिस्टिविटी मान लो इसकी रो है, रो लिखा, लेंथ कितना है बताओ, ये ना ये पूरी लेंथ कितनी है 100, ये लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब 1 मीटर लेंथ है। बताओ ये जहां से बैलेंस किया, बैलेंस की लेंथ कितनी होगी, एल होगी। अब बताओ ये एल है तो ये कितना हो गया 100 माइनस एल हो गया, ये एल है तो ये कितना हो गया 100 माइनस एल हो गया। अब मैंने बोला ये बोला एडी, एक बोला डीबी। बताओ एडी जो लेंथ कितनी आ रही है, एल आ रही है, इसका रेशियो कितना है, आर इक्वल टू आर वन इक्वल टू कितना आएगा, इसको मैंने बोला आर वन बोल दिया, तो आर वन कितना आएगा, रो इंटू एल, लेंथ कितना एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मान लो ए है, ये कर दिया। फिर मैंने बोला ये इसी यही वायर सेम वायर है तो इसकी भी रेजिस्टिविटी कितनी रहेगी, सेम रहेगी। इसकी लेंथ कितनी 100 माइनस, तो लिखा रो इंटू लेंथ कितना 100 माइनस एल अपॉन में है, ये कर दिया। बताओ इसकी इस वाले एडी की रेजिस्टेंस लिख दिया है, इस वाले डीबी का रेजिस्टेंस लिख दिया है, ये एसी का रेजिस्टेंस आर है, ये सीबी का रेजिस्टेंस कितना है, ये सीबी का रेजिस्टेंस कितना है, ऐसा है बीच में। बताओ ये बीच में सी और डी में क्या है, सी और डी में कितना है, मैंने बता दिया। इसीलिए मैंने आप लोग को यहाँ पूरा क्या किया था, यहाँ पे मैंने आप लोग को पूरा यहाँ पे प्रूफ करके बताया था। देखो ये लिखा है। अब तुम्हें करना पता है ना, क्या बोला, ये बैलेंस है, बैलेंस अगर है तो क्या करें, ये लेफ्ट आर्म का रेशियो राइट आर्म का रेशियो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अगर बराबर रहेगा तो क्या लिखा, आर अपॉन में रो एल बाई ए, एस अपॉन में रो इंटू 100 माइनस एल बाई ए। क्या एस, ध्यान देना, क्या ए से ए कैंसिल हो रहा है, कहीं हो रहा है, तो वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या वो कैंसिल हो रहा है, कहीं हो रहा है, हो रहा है। अगर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कैंसिल हो रहा है तो बताओ जो बैलेंस लेंथ है जो उसकी वैल्यू है, क्या वो रेडियस पर या बोले एरिया पर डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी, कभी डिपेंड। अरे यार रुक गया क्या, तो यहाँ पे ध्यान देना कितना आया रेशियो, ये लेफ्ट आर्म का ध्यान देना। तो ए कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, मतलब एरिया डिपेंड को नहीं कर रहा है, यहाँ का ए और यहाँ का ए क्या हो रहा है कैंसिल, मतलब एरिया डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। और रो से रो क्यों कैंसिल है, क्योंकि दोनों क्या है एक ही मटेरियल तो है, रो से रो कैंसिल हो गया। ये आया कितना आर बाई एल इक्वल टू एस पावर है। अब सीधे याद कर लेना यहाँ पर, जब भी मीटर ब्रिज पे क्वेश्चन दे लेफ्ट आर्म का रेशियो इक्वल टू रहा है, इसका क्या लिखोगे, आर इसको मान लो, इसको मान लेना एस, तो आर अपॉन में एल, एस अपॉन में अगर ये एल है, अगर ये एल है तो ये पूरा क्या 100 था, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एल, खत्म। अब इसको डायरेक्ट क्वेश्चन करो। अब यहाँ पे आओ क्वेश्चन करने के लिए, अब यहाँ पे आओ सीधे क्वेश्चन करो। क्या लिखा है, लिखा इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंसिंग लिंक फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज इन द राइट गैप इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर। इसका वाला जो बैलेंसिंग लिंक मतलब क्या एल जो दिया वो कहना दिया है 20 सेंटीमीटर दे रहा है। फिर बोला देन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, तुम्हें वैल्यू बतानी किसकी, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। तो बताओ, और बोला कि इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंसिंग लिंक फ्रॉम द लेफ्ट इंड स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज इन द राइट गैप। इसको बोलोगे ध्यान, इसको बोलोगे लेफ्ट गैप, इसको बोलोगे राइट गैप बोलोगे। अब यहाँ भी अननोन लगा सकता है, यहाँ पर भी अननोन लगा सकता है। तो उसने बोला कि राइट गैप में जो रेजिस्टेंस वो कितना है 1 ओम है, राइट गैप में रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है। अब बोला कि लेफ्ट वाले गैप में जो रेजिस्टेंस वो अननोन वैल्यू है वो वैल्यू निकालो। और ये बोला जो बैलेंसिंग लिंक कितने पे आ रही है, बैलेंसिंग लिंक हमेशा कहाँ करोगे, लेफ्ट साइड से। कितना आ रही है 20 सेंटीमीटर। बताओ ये 20 सेंटीमीटर अगर है तो यहाँ पे कितना होगा, अरे 100 माइनस 20 होगा कि नहीं होगा, अरे पूरा कितना 100 है तो कितना होगा 80। तो ये पता है 1, ये पता है 80, ये पता है 20, ये कितना है x मान लो। तो x अपॉन में क्या करें, लेफ्ट आर्म रेशियो इक्वल टू राइट आर्म रेशियो, x अपॉन 20 इक्वल टू 1/80। क्या किया, r अपॉन में l इक्वल टू s अपॉन में 100 माइनस 100 माइनस l कितना, 100 माइनस l कितना 20 है, 80 आएगा नहीं आएगा, आंसर यहाँ से x की वैल्यू होगी। तो ये क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन लिखा है द रेजिस्टेंस ऑफ द टू आर्म्स, द रेजिस्टेंस ऑफ द टू आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज आर 5 ओम एंड कैपिटल आर ओम। दो आर्म जो मतलब लेफ्ट आर्म रेजिस्टेंस एक इधर के एक कितना है 5 ओम, एक कितना है आर ओम है। फिर बोला है रेस्पेक्टिवली नंबर, फिर बोला व्हेन द रेजिस्टेंस आर इज शंटेड, एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर को शंट कर रहे हैं विथ एन इक्वल रेजिस्टेंस, मतलब जो रेजिस्टेंस आर है ना, ये जो रेजिस्टेंस इससे क्या करें, एक शंट लगा रहे हैं, एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, शंट मतलब क्या है पैरेलल वैल्यू लगा रहे हैं विथ अन इक्वल रेजिस्टेंस, मतलब कैपिटल आर के साथ एक कैपिटल आर का इसके बराबर ही एक रेजिस्टेंस क्या कर शंट कर रहे हैं, मतलब पैरेलल वैल्यू लगाते हैं। ये कितना बोला इसने, ठीक है। फिर बोला द न्यू बैलेंसिंग पॉइंट इज एट 1.6 11 लिखा, क्या लिखा है
1.611 है ना, 1.611 लिखा, ठीक है। द रेजिस्टेंस आर की, ये जो रेजिस्टेंस आर की वैल्यू बताओ। तो था इसमें क्या 5 ओम दिया, ये क्या दिया 8 ओम दिया। बोलो पहले कितने पे था, डायग्राम बना हुआ पहले का कितना 11 है, तो ये कितना 100/11, ये पहले डायग्राम बना है। बोला इस कैपिटल आर के साथ एक अगर कैपिटल आर को और शंट कर दिया जाए तो जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 1.611 पे आ जाएगी, इसने बोला क्वेश्चन में। अगर ये बैलेंसिंग लेंथ 1.611 पे आ गई तो बताओ ये पूरी वैल्यू कितनी होती है 100 होती है, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 1.611। तो बताओ तुम्हारे पास कितने डायग्राम है, 2 बनना है, एक तो ये बनना है पूरा सिंपल डायग्राम, एक देखो ये डायग्राम बनना है। आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो सिंपल डायग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब बताना तुम लोग यहाँ पर अच्छा ये क्या कैपिटल आर है कि ये नहीं है, इस कैपिटल आर इसको क्या करो सिंपल कर लो, इसकी जगह कर लो कि नहीं कर लो, सिंपल करो। तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा r/2 बताओ। एक डायग्राम ये बन गया, एक डायग्राम ये बन गया। अब बताओ एक डायग्राम ये, एक डायग्राम ये, इसको दोनों अलग करो। इसके जब ना 5/11 इक्वल टू r/में, अरे लेफ्ट आर्म का राइट r/में 100/11। फिर यहाँ करो, यहाँ लिखो क्या 5/1 1.611 इक्वल टू r/2 में 100/1.611। दोनों क्या कर देना डिवाइड कर देना, यहाँ पे तुम्हें आर की वैल्यू क्या हो जाएगी मिल जाएगी, 1 को 2 से डिवाइड करना, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे मिल जाएगी। सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा था कुछ, ठीक है। फिर देखो कल का सर्किट डायग्राम ऑफ मीटर ब्रिज शोन इन द फिगर, ये डायग्राम यहाँ बना हुआ है। अरे यार देखो यहाँ पूरा क्वेश्चन क्या है, तो देख लो एक बार सर्किट डायग्राम मीटर ब्रिज शोन इन द फिगर। द नल पॉइंट इज फाउंड एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। नल पॉइंट कहाँ पर जा रहा है, डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, मतलब एल की वैल्यू कितनी है 40 है, ठीक है। फ्रॉम ए, अरे डायग्राम बना है ए से लेकर 40 सेंटीमीटर, मतलब लेफ्ट से लेकर 40। फिर बोला इफ नाउ ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड विथ इन पैरेलल विथ एस। वैसे ही क्वेश्चन है सेम, एक जैसे ध्यान देना, सेम क्वेश्चन वैसे जो पहले से पहले किया करा था, ठीक है। जो अभी क्वेश्चन करा था उसके जैसे ही क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें क्या है, इसमें एस के साथ देखो ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें एस के साथ बोला कि एक और लगा देंगे ना, तो जो अभी जो कितने पा जा रहा था 40 पा जा रहा, अभी देखो अभी कितने पा जा रहा है 40 पा जा रहा मान लो, ठीक है। बोला एस के साथ इसका एस इक्वल और लगा जाना, वही क्वेश्चन एस के साथ एक और एस लगा देंगे तो ये बताओ ये कितने पा जाएगा, ये पा जाएगा 64 पा जाएगा। सेम क्वेश्चन वैसे ही है अभी जो करा था उसके जैसे क्वेश्चन है, एक बार खुद करके देख लेना, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं यहाँ पे कराने का, बेवकूफ़ी एकदम पर जी नहीं। तो ये देख आंसर जितने इतने लिखा आंसर देख लेना आप लोग, ठीक है। ये आंसर ठीक है, मारूस की कॉपी है, देख लेना आप लोग, ठीक है। शॉर्ट आउट तुम। अब अगला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन बढ़िया आई है, अभी जो क्वेश्चन आई बढ़िया अलग क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा ए रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप। एक रेजिस्टेंस वायर है जो कहाँ कनेक्ट है, लेफ्ट गैप में कनेक्ट है, ठीक है। लेफ्ट गैप में एक रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप, एक रेजिस्टेंस वायर है जो लेफ्ट गैप कनेक्ट है ऑफ ए मीटर ब्रिज है। तो मीटर ब्रिज हमेशा 40 से बना देना, ठीक है। ऑफ ए मीटर ब्रिज बैलेंस ऑफ ए मीटर ब्रिज बैलेंसेस ए 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप। 10 ओम कहाँ पे है, राइट गैप में। फिर बोला एट ए पॉइंट विच डिवाइड द ब्रिज वायर इन द रेशियो 3:2। ये कहाँ पे, ये 10 ओम यहाँ बैलेंस है, और बोला कि जो ब्रिज का वायर है, ये वायर है नीचे, इसको कैसे डिवाइड कर रहा है 3:2 में कर रहा है डिवाइड, ये कर दिया। फिर बोला इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5। ये जो रेजिस्टेंस वायर, ये बोला लेफ्ट में क्या है रेजिस्टेंस वायर है, कि बोला अगर लेंथ वायर जो लेंथ है ये रेजिस्टेंस वायर कितनी है 1.5 मीटर है, तो बोला एकदम से देन द लेंथ ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस वायर होगी, 1 ओम रेजिस्टेंस वायर की कितनी लेंथ होगी। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बन रहा है समझ नहीं रहा है, तो लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि लेफ्ट आर्म में रेजिस्टेंस कितना है R है, राइट में कितना रेजिस्टेंस है 10 ओम है। बोला वायर कितना डिवाइड हो रहा है 3:2 में डिवाइड हो रहा है, और बोल रहा है कि इसकी लेंथ कितनी है 1.5 मीटर। मुझे इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता कि लेफ्ट आर्म रेशियो राइट आर्म रेशियो क्या होगा बराबर होगा। तो मैंने क्या लिखा R/3 = 10/2 लिख दिया R/3 = 10/2 लिख दिया। R/3 = 10/2 लिखा तो R कितना आ रहा है 15 आ रहा है 15 ओम। अब बताओ ये जो R की वैल्यू कितनी आ गई 15 ओम, बताओ। अरे यार क्या कर रहे हो, चप्पल वप्पल गायब करोगे यही सब तो है, अभी चप्पल गायब करने का टाइम नहीं है यार, तुम लोग ये सब करो। आर कितना आ रहा है 15 ओम आ रहा है। अगर रेजिस्टेंस 15 ओम आ रहा है तो ये रेजिस्टेंस किसका, इस वायर का कि नहीं है, वायर की लेंथ कितनी है 1.5 मीटर है। तो बताओ 15 ओम रेजिस्टेंस की लेंथ कितनी है, अरे 15 ओम रेजिस्टेंस की जो लेंथ आ रही कितनी है 1.5 ओम लेंथ की रेजिस्टेंस की कितनी है 15 ओम। तो क्या मैं लिख देता हूँ 15 ओम रेजिस्टेंस की लेंथ कितनी है 1.5 ओम। मुझसे पूछा कि 1 ओम रेजिस्टेंस की लेंथ कितनी रहेगी। अच्छा क्वेश्चन था ये, 15 ओम रेजिस्टेंस की लेंथ कितनी आ रही है 1.5, 15 ओम रेजिस्टेंस की लेंथ कितनी है 1.5 मीटर, तो 1 ओम रेजिस्टेंस कितनी आएगी, तो 1 ओम की रेजिस्टेंस कितनी आएगी 1.5 अपॉन में क्या करोगे 15 करोगे, आंसर कितना आ रहा है 10⁻⁻1 मीटर आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था बहुत। ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन एक बार कर लेना, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना एक बार, ठीक है। इसमें भी डायग्राम बना हुआ है, तो सीधे कर 1/40 = 6/,
अरे x बाई 40 कर लो, c बाई 60 करोगे, आंसर यहाँ पे कुछ आएगा, x की वैल्यू आएगी। जब x की वैल्यू आएगी, सेम वैसे क्वेश्चन यहाँ पे भी, यहाँ पे लिखा है 0.1 ओम पर सेंटीमीटर लिखा है। क्या लिखा है? 0.1 ओम पर सेंटीमीटर, मतलब क्या 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कितना दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर लिखा है r इक्वल टू 0.1 ओम पर सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या? 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कितना होगा? 0.1 ओम। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस कितना होगा? 10 ओम होगा। 100 कितना होगा? 10 ओम होगा। यहाँ तुम लोग यहाँ भी आंसर निकाला। ये भी थोड़ा अलग क्वेश्चन था, ये वाला एक बार कर लेना ये क्वेश्चन, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन बताए थे इसमें, आप लोग को याद है? यही याद है। स्विच को अगर मैं क्लोज करूँ, स्विच को अगर मैं ओपन करूँ तो याद है कि नहीं याद है? ये क्वेश्चन करें, अगर मैं स्विच को क्लोज कर रहा हूँ, लिखा है इन द सर्किट पी इज नॉट इक्वल टू आर, पी आर के बराबर नहीं है। द रीडिंग ऑफ करेंट इज सेम विद स्विच इज ओपन और इज क्लोज। पी जो है आर के बराबर नहीं है, पी और आर बराबर नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि जो रीडिंग है एस की, जो एस जो यहाँ पे, अगर तुम यहाँ बोला कि जो अगर तुम जो यहाँ करंट लगा रहे हो उसकी रेटिंग क्या आ रही है? सेम आ रही है। तुम इस स्विच को क्लोज करो या स्विच को ओपन करो। स्विच अगर ओपन है इसका मतलब क्या है? करंट नहीं जा रहा है। पहले मैं ओपन कर देख रहा हूँ, स्विच अगर ओपन तो करंट नहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है, नहीं जा रहा है। अगर नहीं जाए तो यहाँ मान लो I1, तो यहाँ करना जाएगा I2। तो बता, जब स्विच ओपन है तो यहाँ करंट कितना जा रहा है? I2 जा रहा है कि नहीं जा रहा है? I2 तो रीड कितना कर रहा है? करंट I2 रीड कर रहा है। बोल रहा है जब अगर स्विच को क्लोज कर दिया जाए तब भी करंट क्या हो रहा है? जब स्विच को क्लोज कर दिया जाए तब भी इसमें करंट क्या हो रहा है? नहीं जा रहा है। तब भी जो अगर स्विच को जब क्लोज कर, यहाँ लिखा है द रीडिंग कंप्यूटर इज सेम। बोला जब स्विच को क्लोज कर रहे हैं तब भी इसकी रीडिंग क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो बताओ, अगर स्विच को मैं क्लोज कर रहा हूँ, अगर स्विच को मैं क्लोज करने पे मान लो करंट कुछ यहाँ पे अगर आता, अगर करंट कुछ यहाँ पे आता, तो बताओ कुछ करंट यहाँ से आता, कुछ करंट यहाँ से, क्या रीडिंग सेम आती? क्या ना सेम आती? इसका मतलब क्या है? क्लोज करने के बाद भी जो इसमें से करंट नहीं जा रहा होगा, इसलिए जो इसकी रीडिंग है अभी भी क्या है? सेम है। ये क्वेश्चन था, जो पहले रीडिंग थी वही रीडिंग बाद में, ठीक है। अब ये बताया था आप लोगों को जे में जो क्वेश्चन है कनेक्टेड बाय आइसोलेटेड लूप, बताया था आप लोगों को नहीं बताया था इसमें, याद है? मान लो यहाँ करंट गया, तुमने निकाला I1 निकाला, तो तुमने कहा सर ये I1 है, मान लो I1 में से कुछ x यहाँ पे गया, तो यहाँ करना जाएगा I1 माइनस x। क्या ऐसा होता है कि यहाँ निकला I1 यहाँ जा रहा है, I1 माइनस x जा रहा है? नहीं। तो इसका मतलब जो यहाँ अगर I1 गया तो उस I1 को घूम के मजबूरी कहाँ आने की? यहाँ पे I1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर यहाँ करंट तुमने I1 निकाला है तो क्या यहाँ पे करंट I1 आना चाहिए नहीं आना चाहिए? I1 कब आएगा? जब ये करंट जो I1 पूरा यहाँ का घूम जाए। तो सेम ऐसे यहाँ पे तुमने निकाला, मान लो I2 निकाला, तो I2 कहाँ जाएगा? पूरा यहीं जाएगा नहीं जाएगा? यहाँ पर घूम के जाएगा कि यहाँ जाएगा? नहीं। इसको बोलते हैं कनेक्टेड बाई आइसोलेट। ये क्या है? लूप से क्या है? आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड है कि नहीं है? इसमें करंट जा रहा है क्या नहीं जा रहा है? ये क्वेश्चन। तो बताओ इसमें करंट नहीं जाए तो करंट कितना आएगा? 0। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी, यहाँ इस पूरा करंट क्या होगा? इसमें घूम जाएगा, इसका पूरा करंट क्या होगा? इसमें घूम जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा। करंट नहीं जाएगा तो ये I1 यहाँ निकालोगे, और किसे निकालोगे? किरचॉफ लॉ का यूज करके I2 यहाँ निकाला, किरचॉफ लॉ का यूज करके I2 निकाला। बता दोनों यहाँ निकाला, I1 यहाँ निकाला, I2 निकाला। अब तुम्हें चाहिए VP माइनस VQ चाहिए, तो P से लेकर चलते ना, VP माइनस यहाँ पे IR करो, यहाँ का I निकाल लोगे, फिर यहाँ पे प्लस से माइनस छोटा, यहाँ करंट है ही नहीं, तो यहाँ इक्वल टू अनबैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ब्रिज मैंने आपको करवाया था, NCERT में है, लेकिन इसका आने चांसेस बहुत कम है। 5 मिनट लगेगा, 4 से 5 चलेगा, कम ही नहीं आएगा क्वेश्चन। ये ऐसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो आप लोग को सर अब मेरे पास प्रूफ आपने बोला तो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन मैंने करवा दिया था, आप लोग कर लेना। ये अगर जिसको बहुत वो रहेगा भाई नहीं मुझे सब करना, कर लेना, ठीक है। सेम क्वेश्चन ये बताओ, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ब्रिज लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। देखो ये 2R है, R है, ये क्या 2R, रेशियो बराबर, तो ये बताओ रेशियो बराबर है तो बीच वाला क्या होगा? खराब हो जाएगा, खराब। बताओ ये सीरीज में आगे अगर उससे नहीं करना चाहिए, बताओ ये कौन तरीका है? यहाँ कौन सा करेगा? तो ए और बी के बीच में रिलेशन चाहिए। अगर ए और बी के बीच रिलेशन चाहिए तो क्या एक लाइन खींचा? क्या सिमेट्रिकल मेथड यहाँ लग रहा है? नहीं लग रहा है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा, बताओ क्या यहाँ 2R, यहाँ 2R, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ 2R, सिमेट्रिकल मेथड निकाल दिया, तभी आंसर आ जाएगा। सिमेट्रिकल क्या ये कट जाएगा, ये खराब हो जाएगा, आंसर तब वही आंसर आएगा, ठीक है। ये बैटरी करेक्टर, इसका जो मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा था, ये डायरेक्ट इसका आंसर सब याद करेगा, सबका दिमाग जाना बैठ गया, ये डायरेक्ट आंसर इसको याद रखना, ठीक है। याद रखना, तुम लोग एक बार सीख रहे नहीं सीख रहे, क्या करना चाहिए? जो चीज़ बोला डायरेक्ट याद रखना है उसको आप लोग रट लेना। इस बात के साथ रटोगे तो फायदा रहेगा कि तुम्हें वहाँ पे लास्ट में इसको करना नहीं पड़ेगा, नहीं करने बैठोगे बहुत टाइम लगेगा वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, पावर की बातें यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन दिखा है, द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टर इज इन द सर्किट शोन हियर इज 2 वाट। 8 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है? 2 वाट बोल रहा है। द पावर डिसिपेटेड इन वाट अक्रॉस 3 ओम, 3 ओम में कितना होगा? तो पावर क्या होता है? किसी के अक्रॉस मुझे पावर निकाल, मतलब क्या लिखूंगा? अगर मान लो मुझे 3 ओम के अक्रॉस पावर चाहिए तो मैं फॉर्मूला यूज करूँ V²/R, तो वोल्टेज किसका लूंगा? 3 ओम के अक्रॉस वाला वोल्टेज लूंगा। R किसका लूंगा? 3 ओम का लूंगा। मैं कह रहा हूँ मुझे 3 ओम के अक्रॉस पावर चाहिए, मुझे I पता है, तो बताओ मैं I किसके लूंगा? जो करंट 3 ओम में जाएगा, R किसका लूंगा? 3 ओम का लूंगा। मुझे चाहिए अगर इस 1 ओम के अक्रॉस, इस 1 ओम के अक्रॉस मुझे पावर चाहिए तो क्या लूंगा? इसके अक्रॉस वोल्टेज लूंगा, इसी का रेजिस्टेंस तो V²/R। तो P = V²/R में समझ में आता है कि V कौन सा होगा? जिसके अक्रॉस पावर पूछता है
उसी का वोल्टेज चलेगा कि नहीं रहेगा। इसने बोला कि 8 ओम के अक्रॉस पावर जो यूज हो रहा है कितना हो रहा है 8 सॉरी कितना हो रहा है 2 वाट, कितना हो रहा है हाँ 2 वाट हो रहा है, 3 ओम के अक्रॉस चाहिए। तो मुझे बताना अगर 8 ओम के अक्रॉस पावर यूज हो रहा है कितना 2 वाट हो रहा है तो पावर फार्मूला क्या है V स्क्वायर बाई आर। मतलब किसके अक्रॉस बोल रहा है 8 ओम के अक्रॉस बोल रहा है तो क्या लूँगा V स्क्वायर बाई आर। मतलब ये वोल्टेज किसका रहेगा 8 ओम के अक्रॉस रहेगा किसी और के अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम रहेगा, आर किसका रहेगा 8 ओम का रहेगा। तो ये V जो है किसका आया क्योंकि पावर किसका था इसी का था, तो वोल्टेज किसके अक्रॉस का आया इसी का। कितना इसके वोल्टेज आ गया 4। अगर यहाँ पे 4 आ गया तो बताओ यहाँ पे कितना होगा पूरा 4 जाएगा। बताओ ये पूरा गया कितना गया पूरा टोटल कितना गया 4 गया। बताओ 4 पूरा गया। ये क्या है दोनों सीरीज में है, सीरीज में करंट है। बताओ सीरीज में क्या डिवाइड होता है वोल्टेज डिवीजन होता है। तो क्या यहाँ पे मैं वोल्टेज डिवीजन टिकटी लगा दूँ। मुझे अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज पता चल जाए तो क्या मैं इसके अक्रॉस जो पावर पूछा निकालूंगा नहीं निकाल लूंगा। तो वोल्टेज डिवीजन टेक्निक से मैं इसके अक्रॉस निकाल मतलब V2 लिखा तो जिसके अक्रॉस निकालना उसी का रेजिस्टेंस पहले अपॉन में क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 3 + 1 कितना हो गया 4 इंटू क्या करें टोटल वोल्टेज कितना है 4 है कर दिया। बताओ वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम कितना आ गया 3 वोल्ट आ गया। अगर 3 वोल्ट आ गया इसके क्रॉस तो बताओ मुझे पावर चाहिए 3 ओम के क्रॉस, पावर चाहिए 3 ओम के क्रॉस। मैंने फॉर्मूला लगा मुझे वोल्टेज पता है इसका तो मैंने लगा V स्क्वायर बाई आर। मतलब वोल्टेज क्या लूँगा वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम कितना आ रहा है 3 वोल्ट आ रहा है 3 वोल्ट का रेजिस्टेंस कितना 3 ओम का यहाँ से पावर आ गई। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन वैसे यहाँ पर भी है। देखो ये क्या लिखा है 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 क्या है दोनों तीनों बराबर है। बोलो एज शोन इन द बैटरी द पावर डिसिपेट तो मतलब किसमें ज़्यादा हो किसमें कम होगा खुद बताओ आप लोग। ये R है ये क्या है R है ये क्या है R है ये क्या है R है ये R है ये R है ये R है। पता नहीं मैं इसको तोड़ दूँ अगर तो यहाँ क्या ना ये R ये मतलब जोड़ो क्या होगा R है तो R/2 आएगा नहीं हो जाएगा दोनों ये दोनों क्या मिल जाएगा R/2 हो जाएगा R/2 इनको जोड़ो क्या ना 13/2 हो जाएगा। मुझे अब तुम लोग देख के बताना यहाँ पर मुझे अब देख ये देखो सिंपल फॉर्मूला एक डायग्राम ये एक डायग्राम दोनों जोड़ के दिखा दिया। देखो एक डायग्राम R है तो R दिखा दिया। एक डायग्राम करके इन दोनों को पहले कॉम्बिनेशन है इसको करके दिखा दिया। एक डायग्राम तीनों करके दिखा दिया। बताओ इसमें बताना आप लोग जो पावर मुझे निकालना है इसके अक्रॉस निकालना दोनों के अक्रॉस निकालना है दोनों का रेशियो निकालना है। मुझे इसके और इसके अक्रॉस मुझे पावर निकालना है। बताना यहाँ पर R1/R2 करा तो मुझे पता है ये वोल्टेज V है। ये वोल्टेज कितना है बताना ये वोल्टेज कितना है V है। यहाँ वोल्टेज कितना जाएगा यहाँ वोल्टेज कितना जाएगा क्या यहाँ पे R रेजिस्टेंस है यहाँ रेजिस्टेंस कितना है R/2 है। यहाँ तो वोल्टेज की डिवीजन टेक्निक वोल्टेज निकालना सॉल्व करना बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बार ये करके देखना ठीक है। जिसका नहीं वो क्लास में पूछ लेगा डाउट सेशन पूछ लेगा ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेना पावर वाला मैं आप लोग को जो कल पढ़ाऊंगा बल्ब वाले क्वेश्चन। मैंने मुझे लगा था कि खत्म हो जाएगा खत्म नहीं हो। टाइम कितना हो रहा है देखो 9 बज गया पूरा है ना। अभी देखो घर से कॉल आने लगी है सबके ठीक है 1 घंटे लगभग होने वाले हैं। कल मैं आप लोगों को ये बल्ब वाले क्वेश्चन करा दूंगा। मतलब कल मैं कैपेसिटी भी शुरू करूंगा बल्ब वाले क्वेश्चन जो बचा है इतना पोर्शन बचा है ये पोर्शन खत्म करके बल्ब वाले उससे सीधे रात शाम में कैपेसिटी पढ़ाऊंगा ठीक है। इतना बहुत आज के लिए भाई।